Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel The Selection Empire. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल होगी. तो we have just started a YouTube channel named The Selection Empire. So our aim to start this channel is to provide a large number of selections. आप सब लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं आज के टाइम में उन सबको सॉल्व करने की हमारी ट्राई रहेगी. देखिए, आप सब लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. तो इस दौर में इस दौरान आपको काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करने को मिलती होंगी, चाहे वो आपको कोचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको सेल्फ स्टडी से रिलेटेड हो. तो तरह तरह की आपको दिक्कतें फेस करने को मिलती होंगी. देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कैसे क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा क्या एम है और क्यों मैं मानता हूँ कि ये चैनल आपको बेटर प्रोवाइड करा सकता है आपके सिलेक्शन में. देखिए, मेरा नाम हर्षित है. मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आप सभी को एक बार. देखिए, मैंने एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम्स क्लियर किए हैं. जो एसएससी का फ्लैगशिप एग्ज़ाम है सीजीएल, मैंने इसे 4 बार क्लियर किया है. फर्स्ट टाइम आई गोट सिलेक्टेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2020. तो सबसे पहले मुझे मिली इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट. ये मेरी लाइफ की पहली जॉब थी. तो उस टाइम पे चॉइस थी, या तो इंस्पेक्टर लेवल की जॉब लेकर मैं बाहर जा सकता था, या फिर टैक्स असिस्टेंट होम टाउन. तो आई प्रेफर्ड होम टाउन. तो इसके बाद पहले क्या होता था ना, एसएससी में पंचवर्षीय योजना होती थी. 2020 का सीजीएल है, उसकी ज्वाइनिंग 2023 में जाकर हुई थी. तो नोटिफिकेशन निकलता था, उसके बाद प्री होने में इतना टाइम, उसके बाद उसके रिजल्ट में 6-6 महीने, फिर मेंस में इतना टाइम. तो इस बीच क्या हुआ था, 2021 और 2022 सीजीएल मैं इसकी ज्वाइनिंग से पहले पहले दे चुका था. 2020 और 2021 के तो फाइनल रिजल्ट में बहुत ही कम टाइम था, एक ही साथ लगभग आ गए थे. तो जब तक सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता तो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कहाँ पर दिक्कत आ जाए. जब तक सब कुछ फाइनल ना हो तब तक सेफ नहीं मानना चाहिए. तो 2021 में मुझे मिला था डिविजनल अकाउंटेंट, डीए. ये सीएजी डिपार्टमेंट में होता है. और इसी के साथ ही 2022 सीजीएल भी मैंने दे दिया था, और ये काफ़ी फास्ट हुआ था. पहली बार एसएससी के इतिहास में इतना फास्ट कोई एग्ज़ाम हुआ था. तो 2020 के ख़त्म होने से पहले पहले इसका भी प्रोसीजर मेंस तक पहुंच चुका था. तो यहाँ पर मेरे को मिली थी जूनियर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, या फिर सब इंस्पेक्टर इन एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. और आई वॉज रैंक फर्स्ट इन माई कैटेगरी AWS फॉर दिस पोस्ट एट दैट टाइम. तो 2023 फिर मैंने स्किप किया, 2024 मैंने दिया, क्योंकि यहाँ पर होम टाउन का इशू आ गया था थोड़ा सा. तो 2024 में फिर मेरे को जीएसटी में इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली.
फिर इतने साथ साथ फिर 2025 मैंने दिया, पर इसमें आगे तो प्रोसीड नहीं किया। इसमें आई स्कोर 340 प्लस। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स, एसएससी के ही काफ़ी एग्ज़ाम्स भी, जैसे CHSL, MTS, इनमें मैंने कभी भी डीवी नहीं दिया। CHSL का भी डीवी मैंने 2 बार स्किप किया था, सिलेक्शन उसमें श्योर शॉट होता, काफ़ी अच्छे नंबर थे। MTS में बस एग्ज़ाम दे के उसमें भी कभी डीवी में गया ही नहीं, क्योंकि इस टाइम तक CGL में अच्छी खासी ग्रिप सेट हो चुकी थी, तो इतना हो गया था कि CGL में अच्छा खासा हो जाएगा कुछ, तो इनकी कभी नीड नहीं पड़ी। और फिर इसके साथ साथ बाकी एग्ज़ाम्स भी उस टाइम पर होते थे, DSSS के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स। एक JSA करके होता था, वो याद है मुझे, ये इसके भी डीवी स्किप किया था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, इसमें JCA करके होता है, इसकी मैंने टाइपिंग स्किप कर दी थी। एक ICAR में 4200 ग्रेड पे की एक वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट करके, क्योंकि जो हमारे ASO होते हैं उनको भी कई जगह असिस्टेंट बोला जाता है, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था फाइनल। और इसके अलावा भी काफ़ी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स थे जो मेरे को भी ध्यान भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता मोटिव ये स्लाइड यहाँ पर प्रेजेंट करने का ये है कि जो मेरा एम है वो बहुत क्लियर है। देखो, मैंने काफ़ी लंबे समय इसकी तैयारी करी, काफ़ी चीज़ें फेस करी, तो बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगा था कि अभी आप लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, जो मैं आपको देना चाहूँगा इस चैनल के थ्रू। देखो, पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं एक बार। मैथ्स में आप देखेंगे कि एक कंप्लीटनेस की कमी मिलेगी आपको। आपको अपनी तैयारी के लिए 100% किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक टीचर, एक स्पेस नॉट ऑन ए प्लेटफॉर्म बट एक टीचर में आपको नहीं मिलेगा। आप देख लेना, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो सिलेक्टेड बच्चे, मैक्सिमम सिलेक्टेड बच्चे सिर्फ एक टीचर से नहीं पढ़े होते, वो मल्टीपल जगह पढ़े होते हैं। उन्होंने कोचिंग किसी से ली होती है, उसके बाद वो ट्रिक्स किसी और टीचर से समझते हैं, वो रिवीजन किसी और के लेक्चर के थ्रू करते हैं। मतलब किसी टीचर के कंटेंट में, जैसे किसी की टीचर का कंटेंट इतना लेंदी है कि आप उसको सम अप ही नहीं कर पाते कि टाइमली उसकी रिवीजन कैसे करें, वो पूरे एक उसके सिलेबस पे ही हाथ सेट नहीं हो पाता, इतना लेंदी सिलेबस होगा। किसी के मेथड्स ऐसे होंगे कि आपको पहले तो समझने में इतनी दिक्कत होगी, फिर इम्प्लीमेंट करना तो उसको इट विल बी वेरी मेजर टास्क इन द एग्जाम स्पेशली। और किसी के मेथड्स आउटडेटेड हैं, किसी का कंटेंट आउटडेटेड है, किसी के मेथड लेंदी हैं। तो जो, अब आपको पता है CGL में तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का आ गया है सेक्शनल टाइमर। तो इसको टैकल करने की, विदाउट अ डाउट, नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पर इसके साथ साथ स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आपको 20+ अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स में, तो स्किल्स भी आपको यहीं पर मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। तो ये एक टारगेट है हमारा इस चैनल पर कि ये जो लूप होल्स हैं, ये जो एक वॉइड है, ये आपको ना मिले। मैं आपको मैथ्स में ऐसे मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड्स हों, हर एक वे में मोस्ट प्रैक्टिकल हों, वो टाइम भी एक लिमिटेड लें आपका, वो इजी टू डू हो, और वो जितना हो सके कॉमन सेंस पर बेस्ड होंगे आपके। ऐसा कोई मेथड नहीं होगा जो आपको याद करना पड़े।
ऐसा नहीं आपको बताया जाएगा कि पहले यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, फिर इसके नीचे ये लिखो, उसके नीचे ये लिखो, फिर ऐसे कर दो, वैसे कर दो, यहाँ लिख दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली रिलेट करा कर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताऊं, एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो हर आप देखना कि सब कह देते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस 100, चलो आगे। नहीं, इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, आप इसको समझो। मान लीजिए आप शॉपकीपर हो, सपोज यू रन ए मोबाइल शॉप, ठीक है। आपने एक मोबाइल परचेज किया, आपने उस मोबाइल को परचेज करने के लिए 100 रुपीज पे करे, तो ये 100 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस होगा। मान लीजिए उस पर एमआरपी था 200 रुपये, उस पर पीछे जो लिखा हुआ था लेबल्ड प्राइस वो था 200 रुपये, तो ये होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, जो हम जनरली एमआरपी बोलते हैं। और मान लीजिए कि कस्टमर जो था वो आपका थोड़ा सा नॉन में था, आपने उसको 140 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस। तो अब इस दौरान आपको, आपने देखा कि 100 रुपए की चीज थी, 140 रुपये में बेच दी, आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये होता है प्रॉफिट। आपने देखा कि लेबल्ड प्राइस 200 था, पीछे जो चेपी लगी हुई थी उस पर 200 रुपये लिखा हुआ था, और आपने जानकार करके 140 में दे दिया, तो आपने उसको 60 रुपए की छूट दी है, तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। तो ऐसे कहकर नहीं छोड़ना है कि लेट सीपी 100, व्हाट इज सीपी। तो अगर आप ऐसे समझेंगे ना, तो आप मतलब भी नहीं कि पूरे चैप्टर में कुछ आपको समझ ना आए, और ऐसा समझ आएगा कि आप उसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन, उसकी डेप्थ में थोड़ा ज़्यादा जाना है, और उसके मेथड्स बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लोर करने हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें चलेंगी। मेथड्स, स्पेशली मेथड्स ऐसे बताए जाएंगे जो आप बहुत आराम से कर पाएं, और ऐसे तरीके से समझाए जाएंगे जो आपको अच्छे से याद रहें, आपको समझ आएंगे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का एक, जो मेरा एम है, जो मैं आपको ट्राई करूंगा कि फुलफिल कर पाऊँ मैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अब सेकंड चीज़, देखिए वैसा तो बहुत शायद आई डोंट नो कोई पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, सेम टीचर मैथ्स और इंग्लिश दोनों चीज़ें। देखो, मैं आपको इंग्लिश कराऊंगा रूल्स फ्री, ट्राई करेंगे हम ऐसे। और ये बिल्कुल रूल्स फ्री नहीं, 90% चीज़ें हम रूल्स फ्री रखेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आसान होती है, कहकर हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कुछ हमको ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो रूल्स फ्री तो मैं करा दूंगा, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल प्रेफर, प्रेफर के साथ टू क्यों आता है, देन क्यों नहीं आता, इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि प्रेफर हम, वी आर नॉट कंपेयरिंग समथिंग, वी आर जस्ट शोइंग दैट व्हाट वी लाइक मोर। आपके पास दो चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो देन क्यों यूज करें हम, देन का इस्तेमाल ही कंपैरिजन के लिए होता है। तो वो आपको पूरा पूरा स्टार्टिंग से लेके समझाया जाएगा, तो आप इसको और अच्छे से तब समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है, पहला स्टेप हमारा रहेगा कि रटवाया ना जाए इंग्लिश में भी। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये आप प्लीज एग्जाम तक के लिए मत सीखिएगा। आप सब लोग ऑफिसर बनेंगे, आप लोगों को ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, नोटिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को लेटर्स लिखने पड़ेंगे, सो योर इंग्लिश शुड बी वेरी गुड। You should know how to make sentences and how to make correct sentences. Professionally, how can you write?
तो वो चीज़ें आप अगर इंग्लिश को इंटरेस्ट लेकर सीखेंगे, आप इस एम से सीखेंगे कि इंग्लिश मैंने अपने लिए सीखनी है, एग्ज़ाम के लिए नहीं सीखनी, तो 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था, मैंने कोचिंग के नोट्स तो पढ़े, नो डाउट सब पढ़ते हैं। उसके अलावा जितनी जितनी यहाँ पर मार्केट में बुक्स हैं, कितनी आपकी पॉपुलर बुक्स होंगी, मेरे हिसाब से 7 से 8 पॉपुलर बुक्स हैं। A to Z सारी बुक मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी। उसके अलावा फॉरेन ऑथर की बुक, रेन एंड मार्टिन, ये अगर आपको डेप्थ में इंग्लिश पढ़नी है, रेन एंड मार्टिन पढ़ लीजिए। अपने इंडिया में एक बहुत अच्छी बुक है अरिहंत की, SP बख्शी। जब आपका एक लेवल सेट हो जाएगा ये बुक, तब तो समझ आनी स्टार्ट होती है। तो इतनी डिटेल में मैंने इंग्लिश पढ़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेंस में उस टाइम 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, तो मोटिव भी होता था इतना पढ़ने का। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, इन सब का कंपाइलेशन मैं दूंगा ना आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ऑलरेडी सब कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो चीज़ें रूल्स फ्री रहेंगी, हर एक चीज़ कवर होकर चलेगी, एक एक कंसेप्ट, एक एक रूल, जो भी आप बोलना चाहे, हर एक नोट्स में कवर होगा। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक ये कराते हुए। मान लीजिए प्रेफर का ही मैं कहता हूँ, प्रेफर का ही एग्जांपल ले लीजिए, ये एक कंसेप्ट है प्रेफर का, सब इसको करा कर आगे बढ़ेंगे, इसके 4 एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है, प्रेफर खत्म। हर एक एग्जांपल, हर एक कंसेप्ट ऐसे कराएंगे, हु का कंसेप्ट आप मान लीजिए, सभी ऐसे कराकर अच्छे अच्छे एग्जांपल, लेंदी लेंदी एग्जांपल, नो डाउट अच्छे एग्जांपल्स होते हैं सबके, कराकर आगे बढ़ जाते हैं। पर आप एक चीज़ बताइए, हम ये 4 एग्जाम्पल तो कराएं, इसके साथ प्रेफर पर बेस्ड रिसेंट एग्जाम्स में पूछे हुए मीडियम से लेकर हार्ड लेवल तक के जितने पॉसिबल, मतलब मान लीजिए 3 से 4 एरर करा दूं मैं, एग्जाम में पूछे गए, इसी पे बेस्ड इम्प्रूवमेंट करा दूं, और इसी पर बेस्ड फिलअप करा दूं। तो आपको नहीं लगता कि पहले इसको पढ़ाऊं प्रेफर को, फिर इसके एग्जांपल्स दूं अपनी तरफ से जो इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर दें थ्रू एग्जांपल्स, फिर इस पर बेस्ड मैं आपको एरर करा दूं इसी कंसेप्ट के साथ ही, तो आपको लगता नहीं ये प्रेफर का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा उस टाइम पर। फिर एग्जाम में आपको, मॉक टेस्ट में, एग्जाम में जैसे ही एरर दिखेगा प्रेफर वाला, कोई भी प्रेफर बेस्ड, तो आप एकदम नहीं पकड़ लेंगे उसको। हम ऐसा क्यों करें कि पहले किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके चैप्टर वाइज एरर कर लें, फिर PYQs करें। अरे प्रेफर का कंसेप्ट करा रहे हैं, प्रेफर पे बेस्ड जो PYQs आए हुए हैं वो भी करा देते हैं ना साथ साथ, क्या दिक्कत है, एग्जाम में और अच्छे से आप इसको ग्रैब कर पाओगे। मतलब भी नहीं आपकी आंखों आंखों के आगे से बचकर निकल जाए ये कंसेप्ट, ऐसे पकड़ लोगे आप कि ये रहा प्रेफर, कहाँ है, 2 है कि नहीं साथ में, ओहो 2 नहीं है, चलो एरर, आगे बढ़ो। तो चीजें कराई जाएंगी रूल्स फ्री, प्लस इट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड विद बेस्ट एग्जांपल्स एंड बेस्ट PYQs। तो ये जो चीजें हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे कराऊंगा, मैं ऐसे कराऊंगा, ये ऐसे कराऊंगा, ये ऐसे कराऊंगा, मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ कि मैंने खुद ये कमी फील करी है। क्यों मॉक में नंबर नहीं आते थे, क्यों सेल्फ स्टडी में इतना टाइम देना पड़ता था, क्यों, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता था, तब जाके ये चीजें समझ आई, खुद चीजों पे हाथ सेट हुआ, मल्टीपल टाइम्स चीजें पढ़ी, तब जाके समझ आया यार ये चीज ऐसे करा दी होती ना पहले, अब इतना एक ही जगह पे मिल गया होता ना सब, ऐसे स्कैटर्ड वे में ना पढ़ना होता। तो ये चीजें एम रहेंगी सबसे पहले तो, कि बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सबसे पहले सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे एक सीरीज जिसका नाम रहेगा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए मैथ्स में, मैं आपको, चलो ऐसे ही कर लेंगे, मैथ्स में मान लीजिए एक टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, तो टाइम एंड वर्क के जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे कंसेप्ट्स इन रीसेंट एग्जाम्स में, SSC एग्जाम्स में, रेलवेज एग्जाम्स में, DSSB के में, स्टेट एग्जाम्स में,
आईबी के एग्जाम्स में, बैंकिंग में भी अच्छे क्वेश्चन जो हमारे लिए रेलिवेंट होंगे, वो सीडीएस के क्वेश्चंस। तो जो कंसेप्ट रिपीट सबसे ज्यादा हो रहे होंगे ना, वो हम इस सीरीज में पिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पिक कर लिया एक टाइम एंड वर्क का इनवर्स रेशियो वाला कंसेप्ट, कि एफिशिएंसी की रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम की रेशियो 4:3 होगी। जस्ट एन एग्जांपल। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम 2 से 3 अच्छे क्वेश्चन उठा लेंगे। मेन से क्वेश्चन, रिसेंट प्री के क्वेश्चन, 2025 सीजीएल प्री बहुत अच्छा पेपर था। और इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में जो आए होंगे इस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो ऐसे एक कंसेप्ट उठाएंगे, उस पर 2-3 जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जितने क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा कंसेप्ट अच्छे तरीके से, वो करके चलेंगे। 8 से 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो रहा करेगी। तो एक कंसेप्ट उठाएंगे और वो कर देंगे। इसमें आप यकीन मानना, आप 30 वीडियोस जब कर लेंगे ना, तो जो आपके मॉक में 25 क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर शॉर्ट उसमें से 17 से 18 क्वेश्चंस, चलो 15 से 18 क्वेश्चंस मान लेते हैं, ये इन 30 वीडियो में ही आपके हो जाएंगे। क्योंकि आपको एग्जाम होने से पहले ना, मैं आपको ऐसे ओरली बता दूंगा कि पी एंड एल में एक ये कंसेप्ट पढ़ लेना, 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 एक ये पढ़ लेना। आपके पी एंड एल के 90% क्वेश्चन तो इन्हीं में से मिल जाएंगे। इतना एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात। 30%, सॉरी 30 वीडियोस आप कर लेंगे तो इतने में ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हेल्प तो बहुत मिली है इन कंसेप्ट रिवीजन सीरीज से हमें। ऐसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे आपके। उसके अलावा क्या करेंगे, ये अभी हमारा प्रायोरिटी में रहेगा, और एक ये हम प्रायोरिटी में रख के चलेंगे। अभी आते हैं इस पे सीक्वेंस वाइज। एक हम करेंगे फुल चैप्टर रिवीजन। मान लीजिए एवरेज चैप्टर लिया, उसको हम कर लेंगे 30 से 40 क्वेश्चंस के थ्रू। एवरेज तो वैसे छोटा है, 20 से 25 क्वेश्चंस में ही हो जाएगा ये चैप्टर, तो 20 क्वेश्चंस में ही हो जाएगा पूरा एवरेज खत्म। ऐसा कंसेप्ट लेंगे, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें उस कंसेप्ट का एक अच्छा लेवल होगा, तो उसमें उस क्वेश्चन के थ्रू वो कंसेप्ट आपका बेसिक टू हाई क्लियर हो जाएगा। तो एक ये करेंगे हम फुल चैप्टर रिवीजन। ये आपको किस में हेल्प करेगी, ये जब आपका एग्जाम आएगा उससे पहले इस वीडियो को सुन लीजिएगा, ना आपको मजा आ जाए तब कह देना, ठीक है। पहले आ जाते हैं एक बार इस पे, लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस जो रिसेंट एग्जाम्स चल रहे होंगे। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, बस चल ही रहा है, चलना तो नहीं चाहिए, जो इसके हालात हो रखे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं एस्पिरेंट्स। तो जो भी क्या कर सकते हैं, जो भी रिसेंट के रनिंग एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स पे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका बेस्ट मेथड इन द सेंस, मैं नहीं कह रहा कि 2 सेकंड वाला मेथड बता दूंगा, 10 सेकंड वाला बता दूंगा, नहीं। ऐसा मेथड जो जिसमें मिनिमम रिस्क होगा। अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन एरर बहुत कम होने के चांसेस होंगे, इजी टू सोल्व, टाइम भी बहुत ही कम लेगा। ऐसे मेथड के थ्रू हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। उसके अलावा ऐसा ही, ये सेम ध्यान रखना, ये सेम इंग्लिश में भी रहेगा। इंग्लिश के जो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, इतने एरर इस पे बेस्ड आते हैं कि सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब दे देगा। ये तो मेरे हिसाब से प्री में, अगर हम माने कि सीजीएल प्री में 1000 एरर पूछे गए हैं, तो फॉर श्योर शॉट 700+ इस कंसेप्ट पर बेस्ड आते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, ये है ऑल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ अ चैप्टर। देखो मैं इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। जैसे एडवांस्ड मैथ्स में हम एक फॉर्मूले की अपने नोट्स बनाते थे। ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूले हो गए, टेबल हो गई, डायरेक्ट रिजल्ट्स हो गए,
थ्योरम्स हो गई। तो डेली 30 मिनट्स मैं देता था अपनी स्केड्यूल के स्टार्टिंग के सबसे पहले फॉर्मूले रिवीजन को। 3D, 2D, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलजेब्रा, ये 5 चैप्टर के फॉर्मूले आधे घंटे में रिवाइज करने होते थे। धीरे धीरे आधे घंटे में होने लग गए थे, पहले नहीं होते थे नो डाउट, पहले आधे घंटे में एक चैप्टर भी नहीं होता था। पर इतना हाथ सेट करना पड़ता है इन फॉर्मूलाज पे कि ऐसे एग्जाम में इंप्लीमेंट होने चाहिए। आपको मौका नहीं, मतलब सोचना ही नहीं कि यार ये किस कौन सी थ्योरम है, देखते ही ऐसे होना चाहिए कि अच्छा ये तो वो थी। तो 30 मिनट आप लोग भी प्लीज ट्राई किया कीजिए कि फॉर्मूले जरूर पढ़ा कीजिए। ये स्पेशली उनके लिए है जो सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही या तो किसी चैप्टर के कभी फॉर्मूले पढ़ लेंगे, मैं अपने खुद के नोट्स में से पढ़ा दूंगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उस चैप्टर के, वो एक वीडियो में फटाफट फटाफट निपटा देंगे। सिर्फ कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि हम उसको वो क्वेश्चन वाइज करेंगे, नहीं, बिल्कुल फास्ट रिवीजन रखेंगे हम इसमें। कि अगर आपको डिस्काउंट, वो सॉरी हाँ डिस्काउंट चैप्टर मान ले कि 2 डिस्काउंट दिए हों 20%, 30% के, स्टिल ही इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। तो ये सब चीज़ें फटाफट फटाफट आपको रिवाइज कराई जाएंगी। ये भी आपको एग्जाम से जस्ट पहले बहुत हेल्प करेंगी। और इसमें जो मैं साथ में फॉर्मूला रिवीजन भी करा दिया करूँगा, ये तो आप मल्टीपल टाइम वीडियो सुन लीजिएगा, आपको इसमें इतनी नई नई अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, डायरेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जहां भी आपको लिखा मिले, भूल जाओ टेन थीटा प्लस कोट थीटा लिखा, उसको आप कोसेक थीटा इंटू सीकेंट थीटा में कन्वर्ट कर दो। जैसे आपको लिखा मिले कि टेन थीटा प्लस कोट, सॉरी, टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस वन, तो आप इसको सीधा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन मान ले। क्वेश्चन आते हैं जैसे कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इसको कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखना, ये फटाफट काट दें तो इसका आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको बताए जाएंगे। तो आगे देखते हैं और क्या है व्हाट एल्स। आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे उसकी अच्छी खासी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। आपके उस वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि इस एग्जाम को इस दिन से इस दिन तक अप्लाई करना है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और कौन सी डेट से पहले इशू होने चाहिए, और कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सब चीज़ें आपको, लेटेस्ट अपडेट्स आपको दी जाएंगी, चाहे ये टेलीग्राम पर दी जाए और चाहे यूट्यूब पर दी जाए। देन यूनिक स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी। जैसे इस बार सीजीएल प्री 2025 बहुत अच्छे लेवल का, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मिला था इंग्लिश में। लोगों के 5 में से 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। तो मेंस का टाइम था, तो पता लगा था कि वो जो कॉम्प्रिहेंशंस बनाए जा रहे थे उसकी लैंग्वेज की वजह से दिक्कत आ रही थी, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहे थे लोगों से। वो थी एआई लैंग्वेज। तो उसके लिए एक काउंटर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि एआई से आप डेली 50 लाइनों का पैसेज लीजिए, उसको बोलीजिए, उसको बोलें कि प्लीज प्रोवाइड मी ए पैसेज ऑफ 50 sentences bilingually, English to Hindi translation line to line. Language should be editorial, technical, and sophisticated. And sentences should be very long, containing 2 to 3 clauses per sentence. तो वो आपको 50 लाइनों का एक पैसेज देगा जिसकी आपको सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस होगा इंग्लिश में, उसके नीचे उसकी हिंदी ट्रांसलेशन,
जैसे 50 लाइनों का होगा। वो जैसे ही मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने उससे कॉम्प्रिहेंशंस करके देखे, तो वो इतने आसानी से होने लग गए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विदाउट पेन पेपर मॉक कैसे देना चाहिए। विदाउट पेन पेपर मॉक एक ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत आपका लेवल इम्प्रूव हो जाएगा उससे। बहुत, ये जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है ना, उसका रामबाण तरीका है। मैं बताऊंगा अच्छे से उसको एक वीडियो में अलग से कैसे होना चाहिए। उसके अलावा टाइम स्केड्यूल देखो क्या होता है ना, कि हम सब लोग सोचते हैं कि 12 घंटे पढ़ना है, वो 16 घंटे पढ़ना है, वो भाई कोई आता 20 घंटे पढ़ूंगा मैं। अरे कैसे पढ़ना है, आपके लिए कितने घंटे जरूरी हैं, और कैसे, किस सब्जेक्ट के कितने घंटे होने चाहिए, वो आपको जानने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कैसे पहले इंग्लिश पढ़ें, पहले इंग्लिश पूरी कर लें, फिर मैथ्स पूरा कर लें, वो एक टाइम स्केड्यूल का पार्ट है कि कैसे होना चाहिए। तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके अकॉर्डिंग क्या आपके लिए बेस्ट टाइम स्केड्यूल है। आपसे आपका स्कोर कार्ड पूछा जाएगा कि क्या चल रहा है, आपका वीकर पॉइंट क्या है, आपकी डे टू डे लाइफ में टाइमिंग्स क्या होती हैं स्टडी की, उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल बनाया जाएगा। और ये अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तो आप कोई भी स्टडी उठाकर देख लीजिएगा कि इफ वी फॉलो ए टाइम शेड्यूल कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स व्हाट वी कैन अचीव, आपको पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट्स क्या है। इसके अलावा स्मार्ट एंड डिफरेंट वेज टू स्टडी, कि कैसे पढ़ना है चीज़ों को। मतलब इंग्लिश तो पढ़ ली, इंग्लिश को ऐसे कैसे पढ़ें कि वो उसका रिजल्ट मिले, उसका आउटपुट मिले, कैसे मार्किंग करनी होती है, ठीक है, चैप्टर वाइज एरर कैसे करें, चैप्टर वाइज एरर करें या फिर PYQ सीधा कर लें। स्मार्ट वेज, ऐसे वेज जिससे आपको रिजल्ट मिले, आपके मार्क्स बढ़े, एक सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होता है, जो उसका स्कोर होता है, वो आपका स्कोर आए जल्दी से जल्दी। तो ये सब चीजें एक साथ आपको कंपाइल करनी पड़ेंगी। अब इनडायरेक्ट एंड यूनिक वेज टू सोल्व अ क्वेश्चन, ये आपको बताए जाएंगे, क्योंकि अब एज यू नो 15 मिनट्स 25 क्वेश्चन। तो नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ। आपको एक यूनिक वेज आने चाहिए, आपको डिजिटल सम, आपको यूनिट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीपल, रेंज, तो ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सी चीज़ें पर हर क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूंगा मैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से देख के 25 में से अब की बार तो, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन दे रहे हैं तो लेवल वो इजी देंगे ही देंगे। तो आप देखना 25 में कितने सारे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से उड़ा देंगे अब की बार। तो ये सब चीज़ें भी आपको मैं अलग अलग से वीडियोस में बताता रहूंगा। और जो आपके डाउट्स होंगे ना, इस पर आपको बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके डाउट्स लिए जाएंगे। इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा, या एक ईमेल आईडी बना देंगे, ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पर, कुछ भी करना होगा ना। डाउट तो बहुत अच्छे से टाइम लिया जाएगा, और आपके डाउट को वीडियो में मैं सोल्व करूंगा। कि जो ऐसा डाउट मिलेगा ना कि रिपीट ज़्यादा हो रहा है, कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे को सेम टाइप का डाउट भेज दिया, तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ये सब इन तरीकों से करने के पर्पज से ये चैनल हमने बनाया है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा इस चैनल पर आपको पढ़ाना मैथ्स प्लस इंग्लिश। सो माय नेम इज हर्षित एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जल्दी हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।